So hello everyone, I'm your independent Shani. Today I'm making my new YouTube video और इस वीडियो में हम जॉब को लेके बात करने वाले हैं। जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं या विजिटर आ रहे हैं जो भी, तो उनके लिए आते ही जॉब कैसे ढूंढे, कहाँ पे जाए, कैसे ऑफलाइन अप्लाई करे, ऑनलाइन अप्लाई करे, कहाँ पे अप्लाई करे तो इजीली जॉब उनको मिल जाएगा। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेट्स सी। सो अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जितना अभी तक यहाँ नोटिस किया है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड, थोड़ा मैसी है क्योंकि मैंने अकोमोडेशन चेंज किया है। सो मैंने सारा टॉपिक इसमें लिखा है जैसे कि हर बार लिखती हूँ। सो मेरे अकॉर्डिंग दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, एक है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो? ऑफलाइन माने जाके आप फेस टू फेस उनको मिलते हैं। मेरे पहले भी वीडियो बनाया है इस पे कि कैसे जॉब ढूंढ रही थी मैं। आप देख सकते हो वहाँ जाके मैं सीधे जाके पूछती थी वैकेंसी है कि नहीं, ये वो। सॉरी बहुत ठंड की वजह से थोड़ा गला खराब है, तो आवाज़ में थोड़ा वैसा रहेगा तो समझ लीजिएगा प्लीज़। सो बात करते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आप टारगेट कर सकते हो, एक हो गया चिकन शॉप जो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन यहाँ पे 80-90% चिकन शॉप का मार्केट है। चाहे वो यहाँ की फेमस जैसे कि सैम्स चिकन ले लो, देन पेरी पेरी चिकन ले लो, उसके अलावा फ़िलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट मोस्टली शॉप यहाँ पे चिकन की 80-90% बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पे। तो फर्स्ट टारगेट आप उसको करो क्योंकि वहाँ पे ना स्टाफ भी बहुत बड़ा होता है, 10 से 15 लोगों का स्टाफ होता है और वहाँ पे कोई निकलता रहता है, आता रहता है, तो वहाँ पे वैकेंसी ईज़िली, मतलब वैकेंसी हर मंथ होती रहती है, तो आप उसको टारगेट कीजिए। देन सेकंड हो गया मोबाइल शॉप वगैरह। मोबाइल शॉप ऐसा है कि लड़के हैं जिनको आ रहा है रिपेयरिंग वगैरह, तो उनके लिए बेहतर है शॉप। अच्छी खासी साफ़ सुथरी जॉब है, बस बैठना है, मोबाइल को रिपेयर करना है और पैसा भी अच्छा मिलता है इसमें। हालाँकि शुरुआत में थोड़ा कम मिलेगा, बट फिर बाद में इसमें अच्छा स्कोप है। तो दूसरा हो गया मोबाइल शॉप एंड देन थर्ड हो गया रिटेल शॉप एंड ऑफ लाइसेंस। जैसे कि अपने वहाँ पे राशन की दुकान हो गई, नॉर्मल जनरल स्टोर हो गया जहाँ पे पैकेट्स वगैरह खाने का, चिप्स वगैरह मिलता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, तो उस तरीके की शॉप जैसे कि ऑफलाइन कहते हैं यहाँ पे, ऑफ लाइसेंस कहते हैं सॉरी। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली जाके ऑफलाइन कि यहाँ एनी वैकेंसी फॉर अ जॉब, एनी वैकेंसी फॉर अ जॉब। उस तरीके से डायरेक्टली आप जाओगे तो वहाँ पे वैकेंसी रहती है, तो वो आपको ईजिली वहाँ पे जॉब मिल सकता है। एंड देन उसके बाद आता है ऑनलाइन। बट ऑफलाइन में मैं आपको पहले बता दूँ, फिर आपको मैं ऑनलाइन का बताती हूँ। ऑफलाइन में ऐसा है कि आप देखो, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, मतलब ऑफलाइन आप जाओगे तो आपको जॉब वो बता देंगे कि यस वैकेंसी है कि नहीं, नहीं है, ऐसा वैसा। तो जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में एक पर्सन जो यूके में रह रहा है, उन्होंने ही कमेंट की थी कि यहाँ पे हालात ऐसे, कोई काम करवाता है फिर पैसा नहीं देता। तो देखो वो आप पे डिपेंड करता है। आप आके जल्दबाजी मत कीजिए कि यार कोई काम नहीं मिल रहा तो ये ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। थोड़ा दिमाग शांत रखिए, उनके सामने ऐसे ज़ाया मत कीजिए, मतलब ऐसे मत बताइए कि हमारे पास जॉब नहीं है। रिलैक्स होके आराम से उनको दिखाना नहीं है कि हमें नीड है, सॉरी अगेन, उनको दिखाना नहीं है कि हमें नीड है, ठीक है? तो उस तरीके से आप कीजिए, सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कीजिए। कितना हमें पे आउट मिलेगा, एनआई जॉब है कि सेकंड, समझ लो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो है जॉब, कितने आवर्स हमें मिलेंगे, एंड पे स्केल्स कैसे होगा, वीकली होगा, मंथली होगा। मेक श्योर वीकली वाला जहाँ पे हो वहीं पे जाना। मंथली दिक्कत हो सकती है, कभी कोई पेमेंट स्टक कर देता है। हाँ, अगर आप एनआई पे हो, लीगली सब चीज़ें, उस दौरान ऐसा नहीं होता, बट उसके बारे में भी आगे बात करूँगी। बट ये बात हो गई जिसके लिए हम यहाँ आ रहे हैं, सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो उस चीज़ में मेक श्योर कीजिएगा कि आप पहले से क्लियर करके रहो, क्लियर आउट हो उस चीज़ में कि वीकली पेमेंट है, कितना पेमेंट मिलेगा, कितना आवर्स मिलेगा, किस तरीका का काम है। यहाँ पे आप कोई भी रेस्टोरेंट में कहीं पे भी काम लेने जाते हो, तो उस दौरान आपको एक ट्रेनिंग पीरियड भी करना पड़ता है वहाँ पे। वो आपको पहले ही बता देंगे कि पहले हम आपको ट्रेनिंग देंगे। कहीं होता है 7 डेज़ का, कहीं होता है 3 डेज़ का,
4 डेज़ का, 5 डेज़ का, डिपेंड करता है आप पे और वो सामने वाले पर्सन पे। आप पे तब जब आप उसको ईज़िली ग्रैब कर लेते हो वर्क को, तो वो भी देखता है कि हाँ, इसने ईज़िली ग्रैब कर लिया, इसको समझ आ रहा है, इसको सारी चीज़ें समझ आ गई है, तो वो आपको फिर पे आउट स्टार्ट कर देगा। और अगर आप काम में स्लो हो, आपको काम समझ नहीं आ रहा, आप गलतियाँ कर रहे हो, तो आपका ट्रेनिंग पीरियड लंबा करेगा और उसके बाद हो सकता है कि वो आपको मना भी कर दे। तो मेक श्योर माइंड सेट करके जाना। अब देखो आए हैं तो काम करना है, कोई भी काम हो तो वो तो करना ही पड़ेगा शुरुआत में। तो मेक श्योर कोई भी काम करने जाओ उसमें अपना 100% दो। देखो 3-4 दिन वेस्ट करोगे तो वो आपके लिए वेस्ट जाएगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज आप आए हो, कल कोई और आएगा। तो मेक श्योर कहीं पे भी आप ट्रेनिंग करने जाओ तो अच्छे से आपका 100% दो। देखो एक जगह छोड़ोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा काम, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। कोई भी काम यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा शुरुआत में, बट आज यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो कहीं और करना ही है। खामख़ा फिर आप एक जगह छोड़ोगे, दूसरी जगह जाओगे, फिर वहाँ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आप एक जगह पहले अच्छे से एक्सपीरियंस ले लो। मैंने जैसे बताया आपको, मोस्टली चिकन शॉप हो गया, सैम्स हो गया, पेरी-पेरी हो गया, पेरी-पेरी चिकन शॉप हो गया, वहाँ के आप एक्सपीरियंस ले लो। ज़्यादा नहीं, 1 महीने, 2 महीने। फिर वहाँ से आप सीख लोगे सारी चीज़ें और बाहर निकलोगे, फिर कहीं आपको जॉब लेनी होगी, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो वो बहुत काम आएगा आपको। फिर आपको कहीं दौड़ने की, भागने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा उनको बता सकते हो कि मुझे एक्सपीरियंस है, और आप कहीं पे भी जॉब करते हो, वहाँ पे आपको एक कोर्स करवाते हैं। यहाँ पे वो लीगली है कि वो कोर्स करना ज़रूरी है, जिससे यहाँ पे मतलब होता है कि हाँ, आपको ये सब चीज़ें आती है। तो वो कोर्स का एक सर्टिफ़िकेट भी मिलता है, चाहे आप 2 महीने कर रहे हो, 3 महीने वहाँ पे जॉब कर रहे हो, वो कोर्स आपको लाज़मी करना पड़ता है आते ही। 1 महीने के अंदर वो आपको करवाते हैं। वो कोर्स ज़रूर कर लेना, तो उससे आपको जो भी सर्टिफ़िकेट मिलता है, वो आप में सेव कर लेना, ठीक है? तो आप कहीं और जॉब करने जाओगे, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज़ है, जैसे सैम्स चिकन की ले लो, तो हर जगह इसकी ब्रांच बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये ब्रांच छोड़ के कहीं और जाना है, तो वहाँ पे वो सर्टिफ़िकेट दिखाओगे, तो आपको ईज़िली वो ले लेंगे। क्योंकि हर किसी को ऐसा नहीं है कि नए बंदे चाहिए, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि सबको वो ट्रेनिंग दे। कोई-कोई ऐसा होता है कि वो ना बुलाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनसे काम निकलवा देते हैं, फिर उनको मना कर देते हैं और पे आउट भी नहीं करते। हालाँकि ट्रेनिंग में वैसे भी पे आउट नहीं होता मोस्टली हर जगह पे, कोई-कोई देता है, बट 80% लोग आपको पे आउट नहीं देते ड्यूरिंग द जो भी ट्रेनिंग पीरियड है उस दौरान। ये भी आप क्लियर कर देना, जभी भी जॉब ढूँढने जाओ। सॉरी। तो ये चीज़ हो गई, इस तरीके से जॉब ढूँढते हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट आपको पूछना है कि कितने आवर्स काम मिलेगा। सेकंड, काम क्या रहता है। थर्ड, आपको पे आउट कितना मिलेगा। देन हो गया पे आउट का मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, 1 वीक रहेगा, 1 मंथ रहेगा। वो मेक श्योर करना 1 वीक हो तभी आप उसमें जाना, 1 मंथ तो बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? एंड देन दूसरी चीज़ हो गई जो ध्यान में रखने वाली, वो मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी आप काम करने जा रहे हो तो आप इंस्टेंटली मत छोड़ दीजिए कि यार वहाँ पे मेरा दोस्त अच्छा काम कर रहा है, उसका अच्छा काम है तो मैं भी वैसा काम करूँ। उस चक्कर में आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। कहीं पे भी आप जाओगे वो आपको ट्रेनिंग करवाएँगे, फिर वही 6-7 दिन ट्रेनिंग, फिर काम, फिर वहाँ सही नहीं लगा। उससे बेहतर है एक ही जगह पे टिके रहो, वहाँ पे 1-2 महीने निकाल लो, जिससे आपको देखो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा और आपको फिर उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ रहेगा दूसरी जगह पे जाने का ईज़िली। मेक श्योर आप जहाँ काम कर रहे हो, वो काम करने खातिर ना करो। आपको उसमें से सीखना है चीज़ें। वही वही चीज़ें आपको आगे काम आएगी जॉब के लिए। देखो हम स्टडी कर रहे हैं उस दौरान तो हमें प्रोफ़ेशनल जॉब मिलने से रहा। किसी-किसी का नसीब होता है जिसको मिल जाता है, किसी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, किसी के रेफ़रेंस होते हैं, किसी के पेरेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे होते हैं, किसी के ब्रदर, कज़िन, रिलेटिव यहाँ पे होते हैं, उनको थोड़ा हेल्प हो जाता है। बट जो इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, उनके लिए बता रही हूँ ये चीज़। कहीं पे भी काम करने जा रहे हो, आपका 100% दीजिए वो काम को, आपका काम है वैसे करके कीजिए और उसमें से सारी चीज़ें सीखिए। ऐसा नहीं कि करना आज यार मेरे 6 घंटे का जॉब है, मैं ख़त्म करके वो आ जाता हूँ जैसे-तैसे, ऐसा नहीं करना। उसमें से सीखना है चीज़ें, तो वो ही चीज़ें आपको काम आएगी। तो ये हो गई सारी ऑफ़लाइन वाली बातें। अब आती है ऑनलाइन। ऑनलाइन कहाँ-कहाँ अप्लाई करना है, उसका पे आउट कैसा रहता है, किस तरीके से उसमें बेनिफिट्स वग़ैरह मिलते हैं, वो चीज़ें बताऊँगी। सॉरी। तो ऑनलाइन में हो गया आपका मैकडॉनल्ड्स, सबवे, केएफसी एंड
जो बड़े-बड़े मॉल्स होते हैं, कपड़ों की शॉप वगैरह, वो हो गया। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप कभी भी डायरेक्टली जाओगे ऑफ़लाइन मतलब पूछने के लिए कि एनी वैकेंसी फॉर अ जॉब, देन वो लोग आपको बताएँगे कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, हमारे ये मेल आईडी वगैरह है, ये वेबसाइट है, उस पे ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। तो वहाँ जाके आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप सीधा ऑनलाइन वगैरह यहाँ पे रहता है, इंडीड हो गया। फिर गूगल पे जाके आप बोलोगे कि वहाँ पे सर्च करोगे नियर बाय जॉब्स कौन-सी अवेलेबल है, कहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में जॉब अवेलेबल है, सबवे में कहाँ अवेलेबल है, तो वहाँ पे ईज़िली यहाँ पे दिखा ज देता है, मतलब इंडिया से थोड़ा बेहतर है यहाँ पे ये चीज़ें। तो आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए, मेक श्योर आपका रिज़्यूम भी अच्छा होना चाहिए। रिज़्यूम के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, कैसे बनाना है, क्या चीज़ें बतानी है, तो आपको ईज़िली जॉब मिल सकता है। इंडिया का रिज़्यूम यहाँ पे नहीं चलता थोड़ा, तो रिज़्यूम में भी थोड़ा हमें अपग्रेडेशन लाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में ये रहा कि आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, वहाँ से वैकेंसी कभी-कभी आता है रिप्लाई, कभी-कभी नहीं आता, आपको करते रहना है। ऑनलाइन आप घर बैठ रहे हो तब ऑनलाइन कीजिए अप्लाई, बस में जा रहे हो आप ऑनलाइन अप्लाई करते रहिए एंड देन ऑफलाइन आप ढूँढते रहिए। दोनों जगह अपना 200% दीजिए, तो आपको कहीं न कहीं कुछ मिल जाएगा। देखो ऑनलाइन में क्या फ़ायदा है वो बता देती हूँ। मैकडॉनल्ड्स, सबवे एंड केएफसी, इसमें इन फ्यूचर भी आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे कि ना आप काम यहाँ पे अच्छा दिखाते हो, पे आउट तो आपको शुरुआत में ही अच्छा मिलता है यहाँ पे, प्रोफेशनल जॉब भी है। एंड सेकंड आपका फ्यूचर बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ पे अगर आप काम अच्छा करते हो, अपना हर चीज़ मतलब यहाँ पे देते हो, जितना आप मतलब मैनेजिंग स्किल हो गया, अकाउंटेशन हो गया, वो सारी चीज़ें आप अगर उनको दिखाते हो कि हाँ, आप उसमें अच्छे हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए आपको उनके पास रखते हैं और आपको स्पॉन्सर भी करते हैं। ये मेक श्योर रखना, केएफसी सबसे बेहतर है इन चीज़ों में। तो जो भी लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, वो सब आप ऑनलाइन में तो ये सब चीज़ें करना ही, शुरुआत में ऑफ़लाइन चालू कर देना, बट ऑनलाइन इस चीज़ों पे आप अप्लाई करते रहना, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक का बेनिफिट है केएफसी वगैरह में। मैंने भी अभी अप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरे पास दूसरे प्लान वगैरह है, बट मैं भी ऑनलाइन अप्लाई करती रहती हूँ कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए। मेरे पास अभी अच्छी खासी जॉब है, अच्छा खासा पे आउट है, काफ़ी चीज़ें और मैं कर रही हूँ, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। बट आप जो भी आ रहे हैं, जो भी इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो पैसा कमाने ही आ रहे हैं और हमें 1-2 साल तो टिकना नहीं, कम से कम हम 5-6 साल पीआर लेने कोई आएगा। कोई किसी का गोल रहता है कि 5 साल में मैं इतना कमा के फिर चला जाऊँ अपनी होम कंट्री। तो जो भी चीज़ें हैं, आप एक बारी इन तरीके से अप्लाई करोगे तो आपको ईज़िली जॉब वगैरह मिल जाएगा। मेक श्योर आपका टाइम वेस्ट ना करें। आप जभी भी जा रहे हो ऑफ़लाइन में, तो आप रिटेल शॉप में, मोबाइल शॉप में, चिकन शॉप में, रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, वहाँ पे अप्लाई कीजिए। एंड जब भी आप ऑनलाइन कर रहे हो तो केएफसी हो गया, मैकडॉनल्ड हो गया एंड देन अ, सबवे हो गया, यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। रिज़्यूम आपका अच्छा होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। पे आउट का मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन देखो ये अच्छी खासी जगह जॉब करती हूँ तो वहाँ पे पे का दिक्कत नहीं रहता। मेरा खुद का मैंने भी किया हुआ है और मैं कर रही हूँ, तो मुझे पे आउट में कभी दिक्कत नहीं आया। ईज़िली अच्छे से पेमेंट आ जाता है। बट ऑफ़लाइन में आप कहीं कर रहे हो एनआई के अलावा, तो उसमें थोड़ा मेक श्योर ध्यान रखिएगा, किसी पे भी यहाँ पे भरोसा मत करना। वो बोलेगा हर चीज़ बताएगा कि हम आपको स्पॉन्सर कर देंगे, ये चीज़ कर देंगे, वो चीज़ कर देंगे, आपको ऐसा झूठे-झूठे वादे करेंगे शुरुआत में काम निकालने के लिए। तो मेक श्योर आप किसी की बातों में ना आए, आपको ठीक लग रहा है उस तरीके से काम कीजिए। वो माइंड में मत लीजिए कि वो हमें स्पॉन्सर करेगा, इसलिए ये कर लेते हैं, नहीं। यहाँ पे कोई आपका नहीं है, बस आप काम कर रहे हो तब तक वो आपका है और हमें उनसे पैसे चाहिए तब तक हम उनके हैं। तो मेक श्योर किसी पे भी यहाँ पे भरोसा ना करो। हर कोई बड़े-बड़े वादे करेगा, उस पे बिलीव ना करो। सेकंड चीज़ हो गई कि आपका दोस्त वगैरह है, जैसे यहाँ आके दोस्त बनते हैं। हमारे जैसे कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई कहीं से है, तो यहाँ पे हमारे कंट्री के लोग मिलेंगे, उनसे आप दोस्ती करोगे, कॉलेज फ्रेंड्स बनेंगे। आप उनकी जॉब देख के ये मत करना कि यार मेरी जॉब ऐसी है, उसकी जॉब इतनी अच्छी है, तो मैं भी यहाँ चलो छोड़ देता हूँ और वहाँ ढूँढने लगता हूँ। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। जहाँ पे भी हो, एक जगह टिके रहो, उसको टाइम दो, वो चीज़ को थोड़ा मतलब सीखो, क्या चीज़ें है, क्या नहीं और वहीं रहोगे तो वहाँ डिफरेंट-डिफरेंट पर्सन मिलते हैं आपको। जैसे चिकन शॉप में 10 से 12 लोग स्टाफ होता है, हर दिन नया-नया स्टाफ होता आता है,
हर किसी की डिफरेंट वहाँ पे थिंकिंग होती है, डिफरेंट हर किसी के पास जो भी एक्सपीरियंस होता है यहाँ का, तो आपको वो बहुत कुछ सिखाता है। तो मेक श्योर आप एक जगह पे टिके रहे कम से कम 2 से 3 महीने। जल्दबाजी करके यहाँ से छोड़ दूँ, वहाँ कर ले, ये सब गलती मत करना। और अगर इसके अलावा कुछ और जानना है तो आप ऑफ कोर्स मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन का आंसर देती हूँ और देती रहूँगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। लव यू ऑल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like and share.